राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकई उन्हें सबसे अधिक प्रिय थीं। उन्होंने ही राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यही कारण है कि लोगों ने कैकई को नकारात्मक रूप में देखा है। मगर कैकई द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे कारण क्या था? क्या वो मंथरा के बहकावे में आ गई थीं, या फिर वो अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थीं? इस सवाल का जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। एक बार देवों और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी। उस वक्त राजा दशरथ के साथ रानी कैकई भी उनकी सारथी बनकर गई थी। युद्ध भूमि में रानी कैकई ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की, जिससे प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने कैकई से 2 वरदान मांगने को कहे। मगर कैकई ने कहा कि वो वक्त आने पर वरदान मांगेंगी। आगे चलकर कैकई ने अपने दोनों वरदान दशरथ से मांगे, जिनमें एक श्री राम के वनवास से जुड़ा था और दूसरा उनके पुत्र भरत को गद्दी पर बिठाने से। लेकिन ऐसे वरदान कैकई ने मांगे क्यों? दरअसल राजा दशरथ की रानी कैकई राजा अश्वपति की बेटी थी। राजा अश्वपति के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रत्नश्री थे। कैकई को वेद शास्त्रों की शिक्षा रत्न ऋषि ने ही दी थी। उन्होंने कैकई को बताया कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने ये भी बताया कि दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान राजगद्दी पर बैठी भी तो रघुवंश का विनाश हो जाएगा। श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथों बाढ़ लगने से हुई, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह वो पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। कैकई को इसके बारे में पता था। राम दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था राम की मृत्यु। कैकई राम से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें वो खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। कैकई ये भी नहीं चाहती थी कि राम रघुवंश के नाश का कारण बने, और उन्होंने ये वरदान मांगा कि भरत को राज्य दिया जाए। प्रभु श्री राम ने कभी भी माता कैकई को गलत नहीं कहा। साथ ही जब भरत ने अपनी माता को कटु वचन कहे तो प्रभु श्री राम ने उन्हें रोका भी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।